आप दोनों से मुखातिब होते हुए कह रही हूं, यहां से ये तय हुआ कि बीएसपी को लेकर ना कांग्रेस डिस्कंफर्ट में है और ना समाजवादी पार्टी डिस्कंफर्ट में है। तो जो 19 दिसंबर की मीटिंग की खबरें आती हैं कि भाई समाजवादी पार्टी डिस्कंफर्ट में है और कांग्रेस ने एश्योरेंस दे दिया है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर कम से कम ये नोड क्लियर हुआ आज इस मंच पर। अब ऐसे में राजीव रंजन, अल्पसंख्यक वोट एससी और एसटी, इससे इतर अगर मैं सवाल पूछूं इंडिया गठबंधन पर, तो लगता है आपको कि ये नैया ज्यादा तेजी से लहरों पर आगे बढ़ेगी तब जब एक संयोजक तय होगा, और वो तत्काल प्रभाव से संयोजक तय होना चाहिए? क्या जेडीयू ऐसा मानती है? अब देखिए, इसमें जेडीयू के मानने न मानने का सवाल नहीं है, ये सवाल इंडिया अलायंस का है। और सांगठनिक तौर पर निसंदेह जो कमेटियां बनी है उनकी समय पर बैठकें हों, उनके बीच जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर आगे की रणनीति बने। कुछ अगर सांगठनिक पद अभी तय नहीं हुए हैं तो उन्हें किया जाना चाहिए। लेकिन मैं पहले भी कहूंगा, और ये चूंकि इसके बाद आपका सवाल होगा कि नीतीश कुमार जी को नहीं बनाए जाने से आप क्षुब्ध हैं क्या, तो हमारा जवाब है नीतीश कुमार जी ने बार बार अपना स्टैंड दोहराया है। हाँ जी पूछ लीजिए, फिर नहीं पहले पूछ लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल का जवाब चाहती हूँ राजीव जी, क्या वाकई ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है क्या कि एक 28 दलों वाला गठबंधन जिसका सारथी नहीं कोई संयोजक होगा तो ज्यादा बेहतर मूव ऑन कर पाएगा गठबंधन? इसको कैसे नकारा जा सकता है? निसंदेह देखिए, इस बात को कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए कि जहां जो आपने अपने शुरुआती संबोधन में बहुत सारी बातें कही हैं, नीतीश कुमार जी की जो गुरुतर भूमिका है, एक सूत्रधार की भूमिका और लगभग असंभव सा दिखने वाला जो गठजोड़ था, उसको उन्होंने अपनी स्वीकार्यता से, जो एक राष्ट्रव्यापी उनके रिश्ते हैं और वो सबको एक्सेप्टेबल है, इसकी वजह से ये एक देश के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण था। लेकिन गठबंधन बने, इसके लिए नीतीश कुमार जी के पहल ने उसे आसान बनाया। अब सवाल यह है कि अब आने वाले जो आपके पास 100 दिन है, इसका हर एक दिन एक महीने के बराबर है और आपको सांगठनिक तौर पर एक ऐसी शक्ति से लड़ना है जो आपने भी कहा है। और मैं मानता हूं कि सांगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी दो हिस्से में है, एक तरफ जहां उनका कोई आधार नहीं है, एक तरफ जहां वो काफी शक्तिशाली हैं। आप इंडिया अलायंस के जरिए जहां वो कमजोर हैं उन्हें आप बड़ी चुनौती देंगे, जहां वो मजबूत हैं उनसे ज्यादा मजबूत होकर आप उनको मुकाबले के बाहर करेंगे। इस रणनीति पर इंडिया को काम करना है। अब उत्तर प्रदेश, निसंदेह उत्तर प्रदेश पर काफी चर्चा हो गई और मैं कहूंगा कि निसंदेह उत्तर प्रदेश में मतों का विभाजन रोकना समय की मांग है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने काफी सकारात्मक तरीके से अपनी बातें रखी हैं। बिहार में सीटों के शेयरिंग को लेकर के किसी तरह के असमंजस की स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में भी सकारात्मक तथ्य सामने उभर करके आ रहे हैं। जहां भी कुछ चीजें हैं बात आप कह रहे हैं संभल जाएंगी। जो बात आप कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए, वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है, लेकिन ये कहीं एक एक पेज पलटते पलटते सफा पलटते पलटते कहीं बहुत देर तो नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग टीवी डिबेट्स में जो बातें कहते हैं वो आधिकारिक जो बातें होती है वो कहते हैं। अनौपचारिक जो प्रयास हैं वो समानांतर तौर पर चलती रहती हैं और हर राज्य में प्रमुख नेताओं को इंडिया अलायंस ने ये जवाबदेही दे दी है कि वो अपने तरीके से मतों का विभाजन कैसे रोकेंगे, अपना प्रदर्शन चरम पर कैसे करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति होगी, साझा रैलियां कैसे होंगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दे क्या होंगे। इसलिए मुझे लगता है जो बातें आपके पास आ रही हैं वो तय बातें आ रही हैं। तो फिर ये जो न्याय यात्रा बिहार से भी जा रही है वो समय आने पर आपके साथ साझा की जाएंगी। ठीक है, आने वाले वक्त के साथ, वक्त क्योंकि धीरे धीरे घट रहा है राजीव जी, और आप खुद कह रहे हैं कि एक एक दिन 100 दिन के बराबर है। न्याय यात्रा बिहार से भी निकल रही है, तो ये वक्त जो साझा रैलियों का था जिसमें कांग्रेस अपनी एक अलग न्याय यात्रा निकाल रही है, तो आपको क्या ये डिस्कंफर्ट में पहुंचाता है?
कि भाई आप कांग्रेस के बैनर तले, नहीं, इसे आप कांग्रेस किस की तरीके लीडरशिप से में जो देखते यात्रा हैं? निकल रही है उसमें आपको न्योता है, ये साझा रैली तो नहीं है? देखिए, हमारा ये कहना है कि हमारी पार्टी की तरफ से भी कई कार्यक्रम तय हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों में अपनी सांगठनिक मजबूती के लिए हम प्रयास करेंगे। जब अलायंस का कार्यक्रम तय होगा, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस जहां साझा ये अन्य दलों का सहयोग चाहेगी वहां निस्संदेह अन्य दल उन्हें सहयोग करेंगे, लेकिन राहुल जी इस न्याय यात्रा के बीच से भी निकलेंगे, ये आधिकारिक तौर पर बताया जा चुका है। इसलिए साझा रैलियों के जब कार्यक्रम तय होंगे तो जो पूर्व घोषित कार्यक्रम के बीच से निकल करके उन रैलियों में राहुल जी या प्रियंका जी के लिए आना, या हमारे यहाँ के कार्यक्रमों के बीच से नीतीश कुमार जी का जाना, अखिलेश यादव जी और ममता जी का आना, स्टालिन का आना, ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत तो मुश्किल नहीं पूरी होगा। तरह से ये संयोजन का मसला है। कार्यक्रमों की जब रणनीति बनेगी तो सब कुछ अपने आप सामने आता चला जाएगा। हाँ, लेकिन संयोजक का आना जरूरी है और निहायत जरूरी है, ऐसा राजीव रंजन आप कह रहे हैं।